वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा करदम करार अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला करदम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रुककार भी जारी कर दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका की जानिब से ऐसे कहा गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी है। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल जराए ने तस्दीक भी कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने गिरफ्तार किया है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, कौन सा है ये नया केस? देखिए, ये तोशाखाना का नया केस है जिसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट भी नैब की जानिब से जारी की गई थी। ये टोटल 10 तहाइफ थे जिसके अंदर बेसिक जो इल्ज़ाम है बानी पीटीआई के ऊपर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर कि इन्होंने जो तहाइफ हैं वो जो है कम रेट के अंदर जो है लेने के बाद इसे ज़्यादा कीमत के ऊपर फ़रोख्त किया है। और साथ साथ दूसरे जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि जो है इसका इंदराज भी नहीं करवाया गया और बाज़ तहाइफ का जो है वो खाना में इंदराज करवाए बगैर जो है वो रखे गए हैं। तो बेसिकली आज इद्दत में निकाह केस में जब बरियत का फैसला सामने आया उसके बाद देखा गया कि नैब की टीम जो है वो हरकत में आई और नैब की टीम की जानिब से अडियाला जेल जो है वो पहुंची, जो कि डिप्टी डायरेक्टर की क़यादत के अंदर नैब टीम पहुंची थी और बाकायदा तौर पर वहाँ पे नए तोशाखाना केस के अंदर ये गिरफ्तारी डाली गई है। बेसिकली ये 7 मुख्तलिफ घड़ियाँ हैं और इसके साथ साथ जो है नेकलेस है, सेट है और दीगर जो चीज़ें हैं वो जो है इसके अंदर नए तोशाखाना केस के अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं। और बेसिकली जो इल्ज़ामात हैं नैब की जानिब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट भी जारी की गई थी उसके अंदर जो है वो जो तहाइफ है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। के फैजल बावला का एक्सपर्ट पैगाम कहते हैं कि बानी पीटीआई का निकाह वाला केस तो शर्मनाक केस था, लेकिन उसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं, चाहे कोई कितना ही आईन और कानून के बाहर जाकर राय दे दे। 9 मई हंगामा राय का केस। सनम जावेद को सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीसी गुजरांवाला की जानिब से सनम जावेद की रिहाई की रोककार जारी की गई। एफआईए ने सनम जावेद को रिहा होते ही जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कल अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर रावलपिंडी आमद हुई है। सदर मुमलिकत की शहीद कैप्टन मोहम्मद बिन उसामा बिन अरशद के वालिद से मुलाकात हुई है और इजहार अफसोस भी किया गया है। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी, जज्बे हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा है, जबकि सदर मुमलिकत ने वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खैराज अकीदत भी पेश किया है। जबकि सदर मुमलिकत की शहीद के लिए बुलंदी दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म हो चुका है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी है। चेयरमैन एफबीआर का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ है। चीफ रिपोर्टर इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, 10 दिन के अंदर अब कोई हल निकाला जाएगा? देखिए, पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक था वो आज खत्म हो गया है और इस वाले से आज पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी है। इसी सिलसिले में आज हुकूमती कमेटी में शामिल चेयरमैन एफबीआर, 4 वफाकी वज़रा ने फ्लावर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस्लामाबाद में फ्लावर मिल एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और इस वाले से चेयरमैन एफबीआर ने फ्लावर मिल एसोसिएशन की। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। उमर अयूब मीडिया टॉक कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की फाशिस्ट हुकूमत ने और यहाँ पे तैनात जो एक कर्नल और मेजर हैं और उसके साथ यहाँ पे उल्फत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने मेरे साथी को यहाँ पे इंतजार पंजोता साहब को हद से बेजा यानी कि इनको यरगमाल बनाई रखा, इनको अंदर बिठाई रखा, बाहर नहीं आने दिया कि हमें वो बताएं कि एक दूसरा गेट साइड वाला उधर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए
बुशरा बीबी को गाड़ी में लाए और फिर अंदर जेल के अंदर ले गए, एक दूसरे केस में अरेस्ट किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और ये भी सिर्फ नहीं, यहां पे आज मेरे ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के मुसलमानों, आज हमारे रोंडे खड़े हुए। कुछ दिन पहले भी यहां पे चौकी में पार्लियामेंटेरियंस को निकाला गया और आज तो इंतहा हो गई। मैं उन अफसरान के, पुलिस अफसरान के नाम अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। मगरिब की नमाज हुई, मेरे बड़े भाई सेनेटर आजम खान स्वाति साहब ने कहा कि हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को उन्होंने गेट से बाहर रखा हुआ था, तो हम लोग सामने गए। के साथ वसीम SHO अडयाला, उसके साथ अब इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं। उमर अयूब हैं जो कि रावलपिंडी में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। उनकी जानिब से आज जो फैसला दिया गया उस हवाले से बात की जा रही है और साथ ही साथ चूंकि बुशरा बीबी की और बानी PTI की रिहाई नहीं हो सकी उस पर भी बात की जा रही है। पर मुसलमानों का रास्ता कुफारे मक्का के टाइम पे रोका जाता था, नमाज नहीं पढ़ी दी जाती थी। आज हमने देखा कि मरियम नवाज फॉर्म 47 की हुकूमत और इस शहबाज शरीफ की करप्ट हुकूमत के अंदर IG जेल खाना जात, टाउट, IG जेल्स, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी मोहसन नकवी, ये सब के सब मुलव्वस है। मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। हमने सैन पे घास पे नमाज पढ़ी और इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ हम लोग प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तिकाक मेरी पहले भी मैंने दाखिल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि टैक्स ना देने वालों से टैक्स लेंगे, सिफारिश का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस्तीफा दे दूंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन FBR को फिर कहता हूं कि अब भी कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो FBR के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF मुआहदों पर बातचीत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF मुआहदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पीर को मरी बुला लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर इस्तारत पीर को इजलास होगा और इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान भी इजलास में मदऊ किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरी 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरियों को सोलर पैनल्स 10% मुआवजे की इदाई पर मिलेंगे। सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी से आवाम के बिजली बिल में 40% कमी होगी और आवाम को रिलीफ देना मेरा मिशन है, ये कहा गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समात करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा कहा गया है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। बानी PTI ने 3 मुकदमात में उबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्तें दायर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उबूरी जमानतें खारिज की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। 9 मई जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की गईं। अदालत उबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे और इस्तदा की गई है कि अदालत बानी PTI की उबूरी जमानतें मंजूर करे।